सुदामा कृष्ण चरित्र से यही आभास होता है। जो भगवान के दरबार में यदि आप कुछ भी समर्पण करते हैं तो भगवान उसके बदले में आपको जोड़ करके दे देते हैं। आइए आगे के प्रसंग लेकर के चलते हैं। हमारे प्रभु ने देखो, बेटा बन करके आए हो तो पिता का मनो की कामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि नहीं करते हो तो उस बेटा को बहुत पाप लिखता है। ऐसा पुत्र कभी सुख शांति से जी नहीं सकता। सदा पिता की पूजा करें, माता की आदर दें। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव को यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाए, यज्ञ के बाद 6 पुत्र को कंस ने मार दिया था, ऐसे पुत्र को भी प्रभु ने बुलाया। पुनः फिर माँ की स्तनों में दूध पीकर 6 पुत्र वैकुंठ को चले जाते हैं। तो देवकी वासुदेव को हमारे प्रभु ने यज्ञ करवाए। आगे क्या होता है आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। भगवान को 16,108 रानी में सभी रानियों से 10-10 संतान हुआ था। भगवान को बड़ा भारी परिवार, बहुत भारी परिवार था। 10-10 संतान से 10-10 संतान हुआ 16,108 रानी को। अब 16,108 को 10 से गुना करके देखिए जो भगवान को कितना बड़ा भारी परिवार था। एक दिन भगवान के दरबार में चमन ऋषि इत्यादि आए। भगवान को कुछ ऐसे संतान थे जो उदंड थे। संतों को मजाक उड़ाया, संतों को मजाक उड़ाया। भगवान को एक संतान ने पेट में कुछ कपड़ा रख लिया और जाकर के बाबा से पूछा, बाबा बताओ ना, मेरे पेट से क्या गर्भ, मेरे पेट से बालक होगा या बालिका? बाबा ने कहा तुम्हारे पेट से मूसल पैदा लेगा। अच्छा, अब मूसल के नाम लेते ही वह बालक थर-थर कांपने लगा। बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो। बाबा ने कहा अभी नहीं, यही मूसल से तुम्हारा यदुवंशी का नाश भी होने वाला है। वही मूसल को जाकर के समुद्र के किनारे में फेंका। वही मूसल के द्वारा वही मूसल इरका नाम का घास हो जाता है, इरका नाम का अस्त्र शस्त्र बन जाता है। सभी संतान शराब पी कर अपने आप में लड़ कट कर राम नाम सत्य हो गया। शराब पीने वाला ध्यान देना, शराब पीने वाला कभी भी चाहोगे कि मुझे सुख शांति प्राप्त होगा, मैं वैकुंठ में जाऊंगा, कलयुग का वास कहाँ है? कलयुग का वास कहाँ है जी? शराब में। क्योंकि बगल में नेपाल है, यहाँ पर मिलता है, पीने वाले की भी संख्या ज्यादा है। पर जो हकीकत बात है वो तो मैं बोलूंगा, खुला भी मिलता है। इतना सुविधा है नेपाल सरकार का। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब शराब पी कर सब संतान आपस में लड़ कर इरका नाम के अस्त्र शस्त्र से सारा यदुवंशी का नाश हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान ने सारे गोपिकाओं के गोकुल से बुला करके लाते हैं और सभी गोपिकाओं को कहां भेज रहे हैं? वैकुंठ धाम। और पुनः फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान यही करते हैं जो एकांत भाव में वन में जाकर वहां पर एक पीपल का पेड़ है, पीपल के निकट खड़े हो जाते हैं
और अपने स्वरूप को ध्यान करते हैं, उसी क्षण एक व्याध आता है, भगवान को चरण को स्वर्ण मृग समझकर बाण चलाता है। भगवान उसी बाण के पीड़ा से अपने प्राण को छोड़ देते हैं, यानी कि दिव्य शरीर धारण करते हैं नारायण का शरीर कैसा है? सुदर्शन चक्र, 4 हाथ, वैजयंती माला, हाथ में शंख, एक हाथ में कमल, यानी कि हमारे प्रभु को जो शाश्वत रूप है, शाश्वत रूप धारण करके हमारे प्रभु वैकुंठ धाम चले जाते हैं।